किसान भाइयों, झमाझम बारिश के बाद इस समय हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में। क्या आलू के भाव में कुछ तब्दीली या बदलाव हुआ है, वो सारी चीज़ें जानकारी करने के लिए आज इस समय आ चुके हैं चकरपुर मंडी कानपुर में रोचक आलू कंपनी पर। आपको किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करें कि आज तारीख 6 जुलाई 2026 हो चुकी है। दिन की बात करते हैं तो दिन किसान भाइयों आज सोमवार है। सोमवार के दिन किसान भाइयों क्या आज आलू की बिक्री रही है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करके बताने वाले हैं। हमारे साथ में अनुभवी किसान भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और क्या इनके क्षेत्र में, आगरा ज़िले के हैं और इनकी क्या आज क्षेत्र में इस समय निकासी चल रही है आलू की, वो भी उन पर भी थोड़ा बहुत चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन किसान भाइयों सबसे पहले देखें तो भैया के पास ये लाट आई हुई है और इसकी बिक्री भी अभी जो है लगातार जारी है। क्या रेट में आलू की आज बाजार रही है और आज अगर देखा जाए तो आवक कैसी क्या है किसान भाइयों। देखिए बारिश अभी भी, जो आज रात को बारिश हुई थी, वो पानी जल भराव की स्थिति अभी भी मंडी में आपको देखने को मिल रही होगी। हमारे साथ में मुन्ना भैया जो कि रोचक आलू कंपनी के ओनर महोदय हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। किसान भाइयों बहुत दिन बाद जो है इनसे मुलाकात हो रही है, तो क्या किसान भाइयों के लिए संदेश रहेगा, वो सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों आपके इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो भैया जी स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज अगर देखा जाए तो यह सोमवार हो गया है और जुलाई का महीना भी आज देखें तो 6 जुलाई हो चुकी है, 6 दिन बीत चुके हैं। तो आज के दिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले मंडी से शुरुआत करें तो आज अगर देखें तो सोमवार के हिसाब से क्या कैसी आवक रही है और भाव में फिर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आवक से शुरुआत करते हैं। जय जवान जय किसान। आपका चैनल देख रहे हैं तमाम किसान, व्यापारी, आड़ती सारे लोगों को मेरा नमस्कार जी। आवक आज ठीक है, मतलब हालात के हिसाब से करीब है 35-40 गाड़ी के आसपास तो होगी कम से कम जी जी। अब बिक्री की बात करो तो इतनी फास्ट बिक्री आज नहीं है जितनी शुक्र को बृहस्पति को थी। अच्छा, आज थोड़ी स्लो बिक्री है। इस टाइप का आलू ये जो पला नहीं अब तक बिक जाना चाहिए लेकिन अभी नहीं बिक पाया है। अच्छा, व्यापारी भी इसको देख के पीछे हट रहा, तो इसका मतलब आवक ज़्यादा है और इससे अच्छे माल व्यापारी को मिल रहे हैं। और रहा तुम्हारे बिक्री की बात, तो बिक्री में वही हाइब्रिड आलू बिके होंगे 6, 6.5, हद से हद 7 रुपये का। बहुत अच्छे वाले 7 रुपये के। हाँ, 37-97, 7.5, 8 का बिका होगा, 11, 10। बाकी भैया गुल्ले जब सोना भी 10-11, बहुत सुपर है 12-13 के बिक रहे हैं। तो इस हिसाब से आगरा के गुल्ला 4 रुपये से 6 रुपये का जी। बाकी भैया जब रेट तो हमें लगता है कि ज़्यादा कोई तब्दीली खास नहीं हुई है और जो किसान भाइयों को उम्मीद थी, देखिए आपको भी पता है हर किसान जो है एक ही बात सोच रहा है, अभी तक भी यही सोच रहा है कि भैया अभी जुलाई का महीना शुरू हुआ है लेकिन अभी तक 6 दिन बीत चुके हैं, आज 6 जुलाई हो गई है और जुलाई के महीने में बारिश अगर बात करें तो भैया बारिश भी हो गई है। बारिश भी 1-2 बारिश हमने देखेंगे तो मंडी में भी किसान भाइयों अभी भी पानी भरा हुआ है और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। तो लेकिन भैया जब किसानों की उम्मीद जब उन्होंने लगाई हुई थी कि भैया जुलाई का महीना होगा, बारिश होगी, भाव में तेज़ी होगी, तो उस तरीके का भैया कोई भी माहौल अभी जो है मंडी में देखने को नहीं मिला है। इस पर क्या कहेंगे भैया? ये तो देखिए पीछे माल ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा मार्केट में दबाव हमेशा बना रहेगा इस साल, क्योंकि माल ज़्यादा है, ये तो सबको मालूम है। अब ये थोड़ा बारिश की वजह से अगर कम माल है, डिमांड इसकी ज़्यादा हो तो हो सकता है 1-2 रुपये किलो का उछाल मार जाए। लेकिन ये स्थिर भाव नहीं होगा, क्योंकि जहाँ फिर ज़्यादा आवक आने लगेगी फिर वो वहीं के वहीं खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बेस भाव है 4 रुपये से 6 रुपये का। 4 रुपये के भाव में अगर कभी ज़्यादा माल आ जाता है तो ऊपर से नीचे हो जाता है, कम आता है तो वहीं पर हो जाता है, या 1-8 रुपये कम ज़्यादा हो जाता है। तो ये सिस्टम लगातार चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा ये है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, तो इससे तो अभी ज़मीनी सूख रही है। जब ज़्यादा बारिश होगी तो हरी सब्जी का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। लोगों का दिमाग अधिकतर हरी सब्जी की तरफ जाता है। बिल्कुल। वो कुछ नहीं तो हरी सब्जी दाल बना खा, तो हरी सब्जी जब खाना लोग बंद कर देंगे, आलू की तरफ ध्यान जाएगा तो आलू की बिक्री ज़्यादा होगी। और आम की फसल भी अब कमज़ोर हो रही धीमे धीमे, मतलब कमी हुई जाएगा जी। भाव ऊपर चला जाएगा, मान लो 100-200 रुपये, तो बहुत कम लोग उसको खा पाते हैं। जब आलू का एक आलू ही ऑप्शन होगा लोगों के पास, ऐसा नहीं आलू बिकेगा नहीं, आलू खूब बिकेगा। आलू मद्दा भी है। तो अभी थोड़ा अब ये खपत कितनी होती है 2 महीने के अंदर ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा है। अच्छा हम लोग यहाँ से बड़ा आकलन नहीं लगा पा रहे हैं,
अगर कानपुर मंडी की देखो तो 25 से 40 गाड़ी की आवक लगातार बनी है। लेकिन अब कानपुर से एक बेस नहीं माना जा सकता, क्योंकि आलू डायरेक्ट भी तमाम जा रहा। जी जी जी। तो ये भी नहीं सोचा जा सकता कि कोल्डों से निकासी नहीं हो रही है। अब ये सब कहानी कोल्ड वालों से ही पता चल पाएगी कि कितना आलू कोल्डों से निकला है और कितना निकलना चाहिए। आगे के लिए क्या किया जाए भाई, ये प्लान तो कोल्ड वाले खुद बना रहे होंगे, क्योंकि उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। किसान भी बना रहा होगा, वो भी सोचता है कि भैया हमारा आलू बिक जाए। तो ये आधार चल रहे हैं। लेकिन भैया जैसे निकासी की अगर बात करें तो वैसे भी अगर देखा जाए तो लोकल की निकासी जो है, जैसे हम अपने मान लें कि भाई कानपुर और अपने कानपुर मंडल की बात ले लें भैया, कन्नौज हो गया, फरुखाबाद हो गया, अपने इस लोकल में जैसे हमने देखा निकासी पिछले वर्ष से बहुत ही कम है। आगरा तब भी जो है आगरा से डायरेक्ट माल लोड हो रहा है, आगरा थोड़ी निकासी में आगे है। लेकिन अपने यहाँ के जो किसान हैं इनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। और यहाँ हमें लगता है कोल्ड भी बहुत बुरी तरीके से भरे हुए थे। कोल्ड है तो अब ये पिछले साल से तो माल थोड़ा ज़्यादा ही है। हाँ, तो माल तो ज़्यादा है, लेकिन अब ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरी बात का नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसका भी प्रभाव लोगों पे पड़ जाता है। तो माल तो देखो किसान को भी मालूम है, कोल्ड वालों को भी मालूम है, सबको मालूम है कि पिछले साल से हम मतलब ज़्यादा माल की पोजीशन में हैं जी। तो उनको अपने हिसाब से दिमाग लगा के माल को खाली कराना चाहिए और बिकवाना चाहिए। अच्छा, किसान को भी अगर जहाँ देखे हमको कुछ मिल रहा है जिस आलू में, उसको बेचना चाहिए हमारे हिसाब से। भाई हम लगातार आपके मतलब वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं जी कि जिन आलुओं में अच्छा भाव मिल रहा है, जैसे चिप्सोना हुआ, हालैंड हुआ, लाल की तमाम वैरायटियाँ हैं, तो किसान को कम से कम इनको तो बेचना चाहिए। बिल्कुल। और चलो और जिनसों में नहीं उसको भाव मिल पा रहा है तो उसमें रुके, लेकिन इनको बेचे नहीं है तो अपना एक पार्ट में बेचे। बिल्कुल ताकि मतलब कोल्ड में भी आलू कम हो और उसका भी मतलब वो बोझ कम हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, वैसे भैया अगर देखा जाए तो किसानों ने तो हालांकि मूड बनाया ही था कि भाई हम जुलाई के महीने में निकासी करेंगे, लेकिन अभी जैसे जुलाई के 6 दिन भी गए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत करंट जैसे 1-आध रुपये का करंट भी आ जाता। जो आलू 1200 रुपये 1100 रुपये बिक रहा था, 13 रुपये 13.5 रुपये तक बिक पाता। भाई बारिश भी हुई है, ऐसी बात नहीं कि बारिश हल्की फुल्की हुई है, उतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो किसानों की उम्मीद है ये भैया जैसे 1-आध रुपये का करंट मान के चल रहे हैं, वो ये कब तक संभव लग रहा है कि भाई 15 जुलाई के बाद या 20 जुलाई के आसपास में भाई जब हरी सब्जियों की थोड़ी मार्केट में ये शुरुआती दौर की जो बारिश है तो इतना ज़्यादा हरी सब्जियों पर प्रभाव नहीं डाल पाती है। जब पानी लगातार गिरे, खेतों में भर जाए, उसके बाद में उसकी व्यवस्था बिगड़ती है जी। और यही हाल आम का भी है। आम की फसल भी लगभग ख़त्म होने की कगार पे है। अब 20-25% बचा है तो 10-15 दिन के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब कहीं जाके बेस बनेगा आलू की, मान लो अगर तेज़ी की बात कर भी रहे हैं तो हम तो यही सोचते हैं कि अभी तक 5-6 6.5 रुपये का हाइब्रिड आलू सपोज करो बिक रहा था गीला, अब उसको किसान सुखा के बेचेगा, उसको अगर 7-7.5 का बिक भी जाएगा तो उसमें फ़ायदा क्या? क्योंकि कटाई और बढ़ाई तो लगी रही है, लागत और खर्च तो और ज़्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब व्यवस्था मेन चीज़ कहीं भी हमको नहीं लग रहा है कि 1-आध रुपये बढ़ने के बाद किसान बड़ा लाभ ले लेगा। कोई लाभ नहीं लेगा। केवल 2-3 जीन्स ऐसी है जिसमें किसानों को थोड़ा लाभ मिला है, जैसे हालैंड आलू हुआ, चिप्सोना हुआ। अब चिप्सोना जो आ रहा संभल वाला वो 13 रुपये तो बिक रहा है जी जी। तो चिप्सोना ऐसे जिनसों में तो थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है, लेकिन ये हाइब्रिड गुल्ला खेती है, इसमें तो किसानों की बहुत बुरी मौत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा भैया, हमें लग रहा है कि ये चिप्सोना आइलैंड जैसे मजबूत आलू ये तो साल में अपने भाव पे बिकते रहेंगे। अगर जैसे आज के दिन भी मान लो तो 1100 रुपये से लेकर के अपने मानी मुँह वाला 1100 बिक रहा है, बदायूं वाला 1200-1300 रुपये चिप्सोना बिक जा रहा है। यही पोजीशन सेम जो है हाईलैंड की भी आज देखने को मिल रही है मार्केट में। तो इसमें हमें लग रहा है भैया इससे जो है नीचे ज़्यादा स्तर पर भाव जाने की संभावना थोड़ी कमी है। अगर किसानों को कोई वैरायटी जिया पाएगी तो हमें लगता है चिप्सोना आइलैंड जैसे आलू ही हैं, इनसे ही थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त हो पाएगा। बाकी जो है हाइब्रिड की तो जो किसान जैसे अभी फ्री हो जाए कोल्ड स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा बढ़िया उनके लिए बात रहेगी। भाई देखिए, अभी से अक्टूबर तक, अक्टूबर के आप नवंबर 8-10 नवंबर तक मान के चलो, मतलब इतने समय में तो आलू का भाव खैर नहीं गिरने की उम्मीद है।
आलू का भाव लास्ट में मतलब गिरने की उम्मीद रहती है। वहाँ पे ये देखा जाता है कि आलू अब कम बचा कि ज़्यादा, अगर ज़्यादा होता है तो भाई फिर तो कोल्ड खाली करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो ना किसान की कोल्ड वाला सुनता है ना किसी की, उसको तो फेंकना है मंडियों में। तो जब मंडी में ज़्यादा माल आने लगता, आवक ज़्यादा तेज़ हो जाती है, उस समय फिर आलू का कोई भाव नहीं रह जाता। बिल्कुल। फिर तो वो कुछ भी बिके, चाहे वो 100 रुपये कुंटल बिके, चाहे 50 रुपये कट्टा बिके, चाहे 25 रुपये कट्टा बिके। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोगों के भी भाड़े चले जाते, जो हम लोग यहाँ पे देते हैं। गोल्ड वालों के भाड़े तो जाते हैं, हमारे भी चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक समय की बात होती है। अभी तो हमारी समझ में 10 नवंबर तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी तो आलू का भाव ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि किसान भी अगर ज़्यादा मद्दा होगा नहीं बेचेगा, कोल्ड वाला भी नहीं बेचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो समय लेगा। लेकिन ये सब बातें तो बाद में होंगी, अभी तो यही चल रहा है। हम तो किसान से लगातार यही आग्रह कर रहे हैं शुरू से आपके मतलब चैनल के माध्यम से, कि जो भी किसानों के पास अगर मान लो 2000 बोरी है तो जो 400-500 बोरी वो बेच के चले, ऐसे वो कई पार्ट अपने बना ले और अपना बेच के चले। उनको नहीं भाव मिलता है मान लो उनके मनपसंद, तो थोड़ा बहुत मतलब मन मार के उसको बेचने का प्रयास करें। बिल्कुल। ताकि मान लो मन में ये रहे कि भैया हम कम नुकसान से बच रहे हैं। तो ये है मतलब हमारी राय यही है। बिल्कुल नहीं, सही राय है। बाकी भैया अगर देखा जाए जैसे आज के दिन अपने ये आलू इस तरीके से देखिए किसान भाइयों, इसकी क्वालिटी आपको सामने देख भी पा रहे होंगे वीडियो में। भैया इस क्वालिटी इस तरीके के जो वैरायटी के जो आलू हैं हाइब्रिड में, ये पोजीशन इसको देखते हुए क्या रेट निकल जाएगा? ये वाले आलू 6-7 रुपए के बिकने थे ये। लेकिन अभी तक ये है कि गेहूँ लगा नहीं। 1-2 गेहूँ आए भी, उन्होंने माल आल कटवा के देखा है तो उनकी समझ में नहीं आया। अब देखो और भी गेहूँ आएंगे, बेचेंगे, कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, सोमवार को देखते हुए आज बिक्री में थोड़ा पिछले सप्ताह की लास्ट एंडिंग वाली थोड़ी ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा बिक्री में सुस्ती टाइप की देखने मिल रही है। ये तो आलू में अप डाउन लगा रहता है थोड़ा बहुत कभी। अच्छा, आज आवक भी थोड़ी बड़ी हुई है। अब आवक सोमवार का दिन है, लोग इस वजह से लाए हैं और पीछे दबाव भी है लोगों के पास में कि भाई अब हमको माल बेचना है, क्योंकि 6 जुलाई 5 जुलाई हुई चुकी है। तो इस वजह से माल तो थोड़ा बहुत आवक भी बढ़ेगी, बिकेगा भी, ऐसा नहीं बिक्री नहीं होगी। हमारी समझ में 60-70 गाड़ी अभी 10-15 दिन के बाद में कानपुर मंडी में बिकने लगेगी, क्योंकि आम की फसल भी कम हो जाएगी, हरी सब्जी का स्कोप कम हो जाएगा। तो थोड़ी बिक्री का मतलब स्तर बढ़ेगा। हाँ मानते हैं अगर आवक बढ़ेगी भाव नहीं चल पाएगा, लेकिन बिकेगा। और बिकेगा तो ये अच्छी साइनिंग है। अच्छा भैया, एक जैसे पिछली वर्ष से ही अगर इस वर्ष में देखें तो निकासी भी पीछे, हर चीज़ पीछे, इसका कारण कुछ ये अगर हम जैसे भाव को देखते हुए एक और चीज़ अगर देखें हम साइड में, भाव तो एक है ही है कि कुछ एक्सपोर्ट वाले जो जहाँ पर हमारा माल जाता था, जहाँ लोडिंग होता था, वहाँ से बिल्कुल डिमांड ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि उन क्षेत्रों में भी आलू जो है किसान भाई करने लग गए हैं। नहीं, किसान नहीं करने लगे हैं। जैसे अपना भारत से तुम्हारे नेपाल में लोडिंग होती थी, बांग्लादेश में भी लोडिंग होती थी एक समय। लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि बांग्लादेश में खुद ज़्यादा आलू पैदा होता है और वो लोग वहाँ उल्टा आ जाता है इधर। वो लोग क्या कर रहे हैं, जब उनके यहाँ ज़्यादा हो जाता है तो अपने यहाँ तो मान लो दे ही रहे हैं, वो नेपाल को भी आलू दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़। यहाँ तक कि नेपाल को चीन भी आलू दे रहा। अच्छा। हाँ, तो मेन चीज़ कंपटीशन में तो हम लोग थोड़ा पीछे हो गए ना। बिल्कुल। इस वजह से हमारे यहाँ से जो लोडिंग चलती थी वो थोड़ी कमज़ोर हुई है। बिल्कुल सत्य बात है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाकी जो है हमारे साथ में किसान हैं, इनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। भैया क्या नाम है आपका? नाम बताएं अपना। ब्रह्मचारी रामदा। हाँ, किसान भाइयों रामदा, ब्रह्मचारी जादौन। अच्छा, कहाँ से भैया? जिला आगरा है। अच्छा, तो चैनल देखते हैं भैया? हाँ, डेली देखते हैं साहब। अच्छा। आप ही चैनल के अनुसार हम यहाँ पे आए। अच्छा अच्छा। आपका जो आप बोलते हो एकदम सत्य बोलते हो। हाँ, मतलब झूठ साथ की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अपने यहाँ भैया अगर देखा जाए क्षेत्र में क्या कैसी निकासी इस समय? निकासी आप मान चलो मतलब 18%। 18? हाँ, 20 ना भैया। अच्छा अच्छा। और पिछले वर्ष से भैया अपने यहाँ? पिछले वर्ष से कम थे 2-4% कम है। कम है। ये है कि ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन कम तो है ही। कम है, लोगों को ज़्यादा हो, ज़्यादा कम नहीं है। हाँ। 2-4% कम है। हाँ। बाकी भैया क्या लग रहा है, उम्मीद इस समय किसानों की मूड क्या है? तो ये है हमारी समझ, ये है किसान मतलब बेच तो रहे तो हमें फायदा है। फायदा है कैसे? हम अपनी के और दूसरे की नहीं के। हमने कोल्ड के जी आलू 820 रुपये बेचो।
अच्छा। किलो। हाँ। बात समझा। हाँ। फिर मन 90 को 750। हाँ हाँ अब वहीं जाके कोई सर कछु लगी ना ने। हाँ। कट के आए हो, सूख अब के जिस आए हो। रेट में बिके। हाँ, अब बिके तब जाके हम बता में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जब बिचे तब। हाँ। वही चीज़ है कि मतलब जहाँ से पहले स्टार्टिंग में किसानों ने हाँ, बेच हाँ, लिया, हाँ। वहीं से वो विजय प्राप्त हुई हाँ उनको। बिल्कुल भाई। और जितना रुक रहे हैं उतना ही ज़्यादा हाँ, समस्या है। बिल्कुल समस्या है। बिल्कुल चाहे दागी होगो, हाँ, हाँ। दागी में तुम्हें नुकसान होगो, बिल्कुल। चाहे चटाई जाएगी कम से कम 1 रुपया किलो खर्चा आ जाएगा। कटाई को, लोडिंग को वैसे करके। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे करके। अच्छा, वहाँ से डायरेक्ट भैया लोडिंग चल रही है लगातार? वो नहीं, डायरेक्ट मतलब यहाँ मंडी में डायरेक्ट लाएंगे, डिमांड नहीं। डिमांड नहीं है। हाँ, अब कट के सूख के आलू हाँ। की डिमांड है। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल। जैसे हाँ। आपकी कल वीडियो देखी ना हाँ, परसों के दिन, हाँ। तो उस दिन हमने देखी कि मतलब गीले की डिमांड है नहीं। वो वास्तव में यहाँ आके हमने देखी है स्वयं, हाँ, हाँ। तो गीले की डिमांड है नहीं। गीले की डिमांड नहीं, नहीं। है। गीला आलू बिकता नहीं है, बिल्कुल नहीं, सत्य बात है। हाँ, आप अगर आज हम तुम्हारे चैनल में नहीं देखते हाँ। तो हमारा भी गीलो गीलो आप तो बिल्कुल, बात बिल्कुल। समझो। हाँ, तो दिक्कत होती है। आपके सारे मतलब किसान को बहुत फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल में अगर बात करें तो किसान भाई हमारे साथ में भैया मौजूद थे, ये किसान भाई हैं, इनसे भी चर्चा हुई। रोचक आलू कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने डिस्प्ले में दिख रहा होगा किसान भाइयों, 93 36 12 94 17। रोचक आलू कंपनी, चकरपुर मंडी, कानपुर, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। भैया के पास ये आलू आया था आज किसान भाइयों, और फिलहाल में इसकी बिक्री अभी जो है हो नहीं पा रही है, क्योंकि किसान भाइयों आज थोड़ी सुस्ती है, हल्के अभी सुबह का टाइम है और ये आलू भी बिक जाएगा टाइम रहते ही। बाकी जो है किसान भाइयों मंडी के हालात अगर देखें तो बारिश हुई है, थोड़ा बहुत पानी आनी भी भरा है, थोड़ा व्यापारी जो है निकलेगा थोड़ा टाइम में, और बाकी बिक्री तो हो जाएगी किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि चकरपुर मंडी इसी वजह से जानी जाती है, आलू कैसा भी हो कुछ भी हो बिक जाएगा, सब बिकेगा। तो ये है किसान भाइयों आज का अपडेट। बाकी आप लोग शेयर करें, कुछ भी पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय जवान जय किसान।